हेलो फ्रेंड्स। मिस मार्वल का एपिसोड 2 आ चुका है और आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मिस मार्वल एपिसोड 2 की कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप सबसे पहले जाइए और हमारे एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली एपिसोड में दिखाया जाता है कि कमाला अपने फ्रेंड ब्रूनो के साथ इवेंजरकॉन में चली जाती है और वहां जाके अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करती है और वहां पे शो भी करती है। उसके बाद कमाला वापस जब अपने घर जाती है तो उसकी मदर उस पर काफी गुस्से होती हैं और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि कमाला अपने स्कूल में दाखिल होती है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर्स होती हैं और वो अपनी सुपर पावर को एक्सप्लोर भी कर चुकी होती है। और इसके बाद जोई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस हो चुकी होती है क्योंकि उसको मिस मार्वल ने बचाया होता है और इसी खुशी में वो फ्राइडे नाइट को एक पार्टी थ्रो कर रही होती है और वो सबको इन्वाइट करती है। और इसके बाद कैंपस में एक नया लड़का आता है जिसका नाम कामरान होता है और जोई कामरान को भी पार्टी में आने की दावत देती है और इसके बाद वो कमाला को भी पार्टी में आने की दावत देती है। और इसके बाद यह दिखाया जाता है कि कमाला ब्रूनो के साथ मिलकर अपनी पावर्स को एक्सप्लोर कर रही होती है। वो अपनी पावर्स को प्रैक्टिस कर रही होती है और वो ये आइडेंटिफाई कर रही होती है कि मैंने अपनी पावर्स के थ्रू किस तरह काम करना है। और फिर ब्रूनो कमाला से ये कहता है कि ये जो पावर्स तुम्हारे अंदर आई हैं ये बैंगल की वजह से नहीं, बल्कि ये पावर पहले से तुम्हारे अंदर थी और ये बैंगल तुम्हारी पावर्स को तुम्हारे सामने ले आया है। और उसके बाद कमाला अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने लगती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को कॉन्कर करने लगती है। और उसके बाद कमाला अपनी फ्रेंड नाकिया के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती है और वो अपनी फ्रेंड नाकिया को ये मशवरा देती है कि तुम्हें मस्जिद बोर्ड की कमेटी के लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। लेकिन नाकिया इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन उसके बाद नाकिया जब मस्जिद से बाहर आती है तो उसके जूते चोरी हो जाते हैं और अपने जूते चोरी होने के बाद नाकिया मस्जिद के बोर्ड के इलेक्शन के लिए राजी हो जाती है। लेकिन नाकिया के अगेंस्ट जो कंटेस्टेंट होते हैं उनमें से एक कंटेस्टेंट बहुत फेमस होते हैं और उनका नाम अंकल रशीद होता है। लेकिन कमाला नाकिया को मोटिवेट करती है और उसको कहती है कि तुम्हें इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए। और इसके बाद कमाला अपनी मॉम के पास आती हैं और आकर उनसे माफ़ी मांगती हैं और माफ़ी के साथ वो जोई की पार्टी में जाने के लिए परमिशन भी मांगती हैं। और उसकी मॉम उसको कहती हैं कि ठीक है, तुम जोई की पार्टी में चली जाओ, लेकिन इस बार खिड़की से वापस मत आना बल्कि सीधे रास्ते से आना। दोस्तों, उसकी मॉम उस पर जोक करती हैं जिस पर कमाला हंसने लगती है और वो काफ़ी खुश भी होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उससे नाराज़गी दूर कर दी है और पार्टी में जाने की परमिशन भी दे दी है। फिर दोस्तों, कमाला जोई की पार्टी में जाती है और वहाँ पे वही नया लड़का जो कैंपस में आया होता है कामरान, वो पूल में जंप करता है और वो पूल से निकलकर कमाला की तरफ आ रहा होता है और वो आकर कमाला से कहता है कि तुम मेरी शर्ट पर खड़ी हो और कमाला उसे बड़ी हैरत से देख रही होती है। और इसके बाद वहाँ पे पुलिस की रेड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये दिखाया जाता है कि कमाला फ्रंट सीट पर बैठी होती है और कामरान गाड़ी चला रहा होता है और ब्रूनो और उसकी फ्रेंड पीछे बैठे होते हैं और कमाला और कामरान दोनों बॉलीवुड की बातें कर रहे होते हैं। और फिर कामरान कमाला को ये बताता है कि वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन है और कमाला उससे पूछती है कि तुम्हें शाहरुख खान की कौन सी मूवी पसंद है। तो कामरान उसको बताता है कि मुझे बाजीगर शाहरुख खान की मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद कामरान उन सारों को एक जगह पर ड्रॉप कर देता है और वह जाते हुए कमाला के फ़ोन में अपना नंबर भी सेव कर जाता है। और वो जाते हुए कमाला से ये कहता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखनी हुई तो तुम मुझे ज़रूर। और वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ब्रूनो ने गाड़ी के अंदर कामरान को ये बताया होता है कि कमाला ने अपना पहला ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दिया था। और इस बात पर कमाला काफ़ी खुश हो जाती है कि कामरान ने उसको अपना नंबर दिया है। दोस्तों, कमाला दिल ही दिल में कामरान को पसंद करने लगती है और वो अपने रूम में आकर नाचने लगती है। इसके बाद उसकी मोम मुझसे पूछती हैं कि पार्टी कैसी रही और वो अपनी मोम से कहती है कि पार्टी बहुत ज़बरदस्त रही। और उसके बाद कमाला अपनी क्लास में बैठी होती है और उसको ये फील होता है कि उसकी नाक चमक रही है और उसके बाद फ़ौरन वो भागती हुई बाथरूम में जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि उसके हाथ भी चमकने शुरू हो गए हैं। और उसके बाद वहाँ पर नाकिया आ जाती है और नाकिया बाथरूम के बाहर से कमाला से ये पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही हो। और उसके बाद कमाला ठीक हो जाती है और वो बाहर आती है और उसके बाद नाकिया कमाला को थैंक्स करती है और वो उसको कहती है कि अगर तुम ना होती तो मैं कभी इलेक्शन के लिए ना खड़ी होती। और उसके बाद ब्रूनो को उसके प्रोफेसर बुलाते हैं और वो उसको ये बताते हैं कि तुम्हारा कालटेक में एडमिशन हो गया है और जिसके लिए तुम्हें एक सेमेस्टर के लिए कैलिफोर्निया में जाना पड़ेगा। और ब्रूनो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि आया उसको जाना चाहिए कि नहीं। और इसके बाद दोस्तों ये दिखाया जाता है कि कमाला कामरान के साथ ड्राइविंग सीखने के लिए जा रही होती है और इससे पहले कि वो कामरान के पास पहुंचती वहाँ पर ब्रूनो आ जाता। ब्रूनो कामरान को नहीं देख पाता और वो कमाला से ये कहता है कि आ जाओ, हम तुम्हारी पावर्स को एक्सप्लोर करने की प्रैक्टिस करते हैं।
और इसके बाद कमाला कामरान के साथ ड्राइविंग सीखने के लिए चली जाती है और वो ड्राइव कर रही होती है। और इसके बाद कामरान और कमाला एक जगह पर बैठे हुए लंच कर रहे होते हैं और वहीं पर कमाला का भाई आमिर भी आ जाता है और वो अपनी फियांसी के साथ होता है। लेकिन कमाला उसको देखकर छुप जाती है। लेकिन इसके बाद आमिर कमाला को देख लेता है और वो उन दोनों के पास आ जाता है। और इसके बाद कमाला अपने भाई से ये कहती है कि ये हमारा कज़न है और ये अंकल चौधरी का बेटा है और ये पाकिस्तान से आया है। और आमिर इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन इसके बाद वो उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद कमाला अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है और वहीं पर आमिर की फियांसी भी आई होती है। और इसके बाद वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन की बात चलने लगती है और कमाला के पेरेंट्स आमिर की फियांसी को बता रहे होते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन में क्या क्या हुआ था। लेकिन फिर वहाँ पर कमाला की मॉम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अभी खुशी का मौका है, कल ईद है और हमें पार्टीशन की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर कमाला के अबू आमिर की फियांसी को स्टोरी सुनाने लगते हैं और ये बताते हैं कि कमाला की नानी यानी कि कमाला की मदर वहाँ पर पार्टीशन के टाइम कहीं पर खो गई थी और वो किसी को नहीं मिल रही थी। लेकिन वो किसी तरीके से अपने फादर तक पहुँच गई थी, लेकिन वो कैसे पहुँची, कब पहुँची, ये किसी को नहीं पता चला आज तक। और उसके बाद कमाला अपनी नानी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और वो अपनी नानी से पूछती है कि ये कंगन कहाँ से आया। लेकिन उसकी नानी उसको ये बताती हैं कि ये कंगन मेरी भी मदर का है, यानी कि कमाला की परनानी का है। और उसके बाद कमाला के रूम में कमाला के फादर आते हैं, लेकिन कमाला अपनी पावर से दरवाजे को बंद कर देती है क्योंकि वो अपनी नानी से बात कर रही होती है और वो अपने फादर को ये नहीं बताना चाहती कि वो अपनी नानी से बात कर रही है। और जब वो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होते हैं तो कमाला सोने की एक्टिंग करती है और उसके फादर फिर कमरे से चले जाते हैं। और उसके बाद ईद का दिन आ जाता है और ईद के दिन कमाला अपनी मदर से उनकी नानी के बारे में पूछती है, यानी कि अपनी परनानी के बारे में पूछती है। लेकिन कमाला की मदर ये बात सुन के काफ़ी गुस्से हो जाती हैं और वो उसको कुछ नहीं बताती। और इसके बाद वहाँ पर ईद का फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ पे नाकिया, कमाला और ब्रूनो खड़े होते हैं। और फिर नाकिया उन दोनों से कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना है और लोगों से कहना है कि वो मुझे वोट दें। और फिर वो सारे अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। और उसके बाद नाकिया कमाला के फादर के पास आती है और उनको वो ये कन्विंस करती है कि वो अंकल रशीद को नहीं बल्कि उसको वोट दें, क्योंकि वो उनकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जोई को एक लॉकर में बंद किया होता है और कुछ लोग उससे मिस मार्वल के बारे में मालूमात ले रहे होते हैं। और फिर वो जोई से ये बात उगलवा लेते हैं कि जो लड़की असल में मिस मार्वल है वो किसी साउथ एशियन कंट्री से है। और इसके बाद वो अपने बंदों को लगा देते हैं मिस मार्वल को ढूंढने के लिए। और उसके बाद कमाला काफ़ी आंटीज़ के बीच में बैठी होती है और वो अपनी नानी के बारे में मालूमात ले रही होती है उनसे। और वो सारी आंटियां अपनी अपनी कहानियां सुना रही होती हैं। कोई कहती है कि उसकी नानी ने मर्डर कर दिया था और कोई कहती हैं कि उसकी नानी सारे ख़ानदान के लिए बेशर्मी का बाइस थी। और उसके बाद एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि मस्जिद के अपर फ्लोर के ऊपर सेल्फीज बना रहा होता है और वह सेल्फीज बनाते बनाते वहाँ से गिर पड़ता है। लेकिन अचानक कमाला खान वहाँ पे मिस मार्वल बन के आ जाती हैं और फिर वो किसी तरीके से उस बच्चे को बचा लेती है। और इस टाइम कमाला को अपनी पावर्स के ऊपर यकीन होने शुरू हो जाता है। कमाला जब उस बच्चे को बचा रही होती है तो उसको अचानक लाइट के अंदर एक औरत का रिफ्लेक्शन नजर आता है। और फिर जब कमाला उस बच्चे को बचा के वहां से जा रही होती है तो उसके पीछे 2 पुलिस के ड्रोन्स लग जाते हैं और कमाला उनमें से एक ड्रोन को गिरा देती है। उसके बाद कमाला जब आगे जाती है तो पुलिस आगे खड़ी होती है, लेकिन कमाला अपनी पावर्स का यूज करके वहां से निकल जाती है। लेकिन पुलिस उस पर फायरिंग कर देती है और कमाला वहीं रोड पर गिर जाती है। इतने में वहां पे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि कामरान होता है। और फिर कामरान कमाला से गाड़ी में बैठने का कहता है और कमाला उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर जब कमाला कामरान के साथ गाड़ी में बैठी होती है तो उससे पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है और कामरान उसको कहता है कि ये मेरी मॉम है। लेकिन ये वही औरत होती है जिसका कमाला को काफ़ी दफ़ा रिफ्लेक्शन नज़र आया होता है। और फिर इसके बाद वह औरत कमाला को देख के कहती है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि हम तुम्हारा बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं
और आगे की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।